नमस्कार। आज हम जानेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके कुछ फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि इंटरफेस के जैसे एक्ट करता है बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हम बात करें यूनिक्स की तो वो एक स्मॉल सिस्टम अब नहीं रहा, वो रैदर एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। अनलाइक विंडोज़ एंड DOS, यूनिक्स कैन बी यूज्ड कॉन्करेंटली बाय सेवरल यूजर्स। तो यूनिक्स की सबसे बड़ी खास बात ये है कि विंडोज़ और DOS के जैसे वो एक ही यूज़र के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल यूज़र्स उसको एक ही टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं उसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो यूनिक्स के फीचर्स में सबसे पहला उसका फीचर है मल्टी यूज़र सिस्टम। यूनिक्स प्रोवाइड्स मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एंड compete फॉर द अटेंशन ऑफ द CPU। तो यूनिक्स में बहुत सारे यूज़र्स एक ही टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज़ है मल्टीटास्क सिस्टम। एक ही यूज़र बहुत सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि एडिटिंग अ फाइल, प्रिंटिंग अनदर ऑन द प्रिंटर एंड सेंडिंग ईमेल टू अ पर्सन एंड ब्राउजिंग द नेट टू एट द सेम टाइम। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में उस पर हम लोग कर सकते हैं। थर्ड फीचर इसका है द बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच। तो यूनिक्स में क्या होता है ना कि बहुत ही छोटे छोटे कमांड से सारे काम होते हैं। उसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि हर एक सिंपल जॉब परफॉर्म करता है। तो इस तरह से वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की अप्रोच से काम करता है। उसके बाद यूनिक्स की टूल किट के बारे में बात करते हैं। यूनिक्स हैज़ अ कर्नल, बट द कर्नल अलोन कैन नॉट डू मच दैट कुड हेल्प द यूजर, सो वी नीड टू यूज द होस्ट ऑफ एप्लीकेशंस दैट यूजुअली कम along with the Unix systems. The applications are quite diversified. General purpose tools, text manipulations, system, utilities, compilers and interpreters are all included. तो ये सारी की सारी टूल्स उसमें इंक्लूडेड होती हैं, इसलिए इसकी टूल किट बहुत ही वास्ट होती है। पैटर्न मैचिंग यूनिक्स की एक और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें बहुत सारे मेटा कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ फाइल नेम्स पे ही कन्फाइंड नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारी एडवांस टूल्स भी यूज़ होती हैं that use a regular expression that is framed with the characters from this set. Program facility. So Unix provides shells, which is also a programming language designed for programmers, not for casual end users. It has all the control structures, loops and variables required for programming purposes. अगर हमें प्रोग्रामिंग के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब फीचर्स यूनिक्स में होते हैं। तो ये हुए इसके कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूनिक्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज इसका होता है ई कॉमर्स। बहुत सारे बिग ऑनलाइन स्टोर्स यूनिक्स और लिनक्स जैसे सर्वर को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए। यूनिक्स मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को मैनेज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेकेंड, पोर्टेबल। यूनिक्स बहुत ही पोर्टेबल है क्योंकि यूनिक्स सी लैंग्वेज से बनाया गया है, तो ये बहुत ही हाईली पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किसी भी PC या फिर मैक कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते हैं। सी वैसे भी काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज होती है और बहुत सारे प्रोग्रामर्स इस पे ईजीली काम कर सकते हैं। थर्ड, मेमोरी यूसेज। यूनिक्स बहुत ही कम मेमोरी यूज़ करता है वाइल रनिंग सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। वर्चुअल मेमोरी जैसे ही प्रोग्राम्स आते हैं एक्सपेंड हो जाती है मेन मेमोरी के अंदर। सो मोस्ट ऑफ द टास्क्स इन यूनिक्स इज डन बाय यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट,
लेस कोड टू एग्जीक्यूट। इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कभी कभी वी नीड मैनी माउस क्लिक्स to perform some specific task, but in case of Unix we can simply write one command in command line interface and that task is done। तो कभी कभी GUI के अंदर हमको बहुत सारे माउस क्लिक्स करने पड़ते हैं किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, लेकिन हमें यही काम अगर यूनिक्स में करना हो तो हमें सिर्फ एक कमांड लाइन लिखना होता है और उससे हमारा टास्क हो जाता है। फाइल्स यूज्ड एवरीवेयर, सारा ही टाइप का डेटा हम फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। दैट इज ऑल डिवाइसेस एंड टर्मिनल्स आर स्टोर्ड इन फाइल्स। वर्किंग विद फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम फास्ट एंड यूनिक्स इसको बहुत ही इजीली मैनेज कर लेता है। नेक्स्ट इज आइडियल फॉर वेब होस्टिंग। तो जैसा कि हमने बात किया कि यूनिक्स बहुत ही फ्री और सिक्योर है, तो इसीलिए ये बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है वेब होस्टिंग कंपनीज के लिए और इसीलिए ई कॉमर्स में इसका बहुत यूज़ है। नो एंटीवायरस नीडेड। जैसा कि हम जानते हैं क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स और एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम इनको डेवलप करते हैं यूजिंग यूनिक्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये कंसिडर किए जाते हैं बहुत ही सेफ फ्रॉम एनी वायरस, तो हमें इनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमें कोई भी एंटीवायरस अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स। यूनिक्स every user needs a username password to use the operating system. Every file is protected from unauthorized use. Multiple users can log into the system and use the Android at the same time. तो हम बहुत सारे यूजर्स इस पे एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो ये हुए इसके कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट डिसएडवांटेज, नॉट यूजर फ्रेंडली। User has difficulty in using Unix. Most of the work in Unix is done by using commands in CLI, so beginner has to remember a different type of commands. क्योंकि इसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं तो यूज़र को हर बार कोई नया कमांड याद करना पड़ता है। सेकेंड इज़ पुअर डॉक्यूमेंटेशन। देयर इज़ नॉट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो कि हमें यूनिक्स में अवेलेबल हो। अगर यूज़र के पास कोई एनी प्रॉब्लम होती है जो उसको कंसल्ट करनी होती है किसी एक्सपर्ट से या फिर कोई ऑनलाइन हेल्प लेनी पड़े फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें विंडोज़ और मैक ओएस से, तो आपको बहुत ही इजी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विंडोज़ और मैक ओएस के केस में मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू यूनिक्स। क्रिप्टिक कमांड्स। Most of the commands in Unix use cryptic words. तो यूनिक्स में जितने भी कमांड्स होते हैं वो काफ़ी क्रिप्टिक होते हैं, तो कैजुअल यूज़र को उस पर काम करने पे और इन कमांड्स पे वर्क करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस होती है। नेक्स्ट इज़ हाई लर्निंग कर्व। द कमांड्स इन यूनिक्स इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन कमांड्स इन विंडोज़, MS-DOS एंड मैक-OS। तो जैसा कि हमने पहले बात करी थी, यूनिक्स में जो कमांड्स होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कुछ और ड्रॉबैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते सॉफ्टवेयर के लिए यूनिक्स के केस में। यूनिक्स वैसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। सम वेरिएंट्स ऑफ यूनिक्स बहुत ही मेमोरी यूसेज भी रिक्वायर्ड होता है उनको। सो ऑल्सो यूनिक्स बहुत ही कम यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो जितने भी गेम कंपनीज होती हैं वो अपने गेम्स को यूनिक्स के लिए नहीं बनाती हैं। ऑल्सो यूनिक्स में बहुत ही कम गेम्स अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ एंड मैक-ओएस। सो अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो हम ये देख सकते हैं कि यूनिक्स के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बट स्टिल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ नॉट एज वाइडली यूज्ड एज कम्पेयर टू द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, ओएस एट्सेट्रा। विंडोज़ का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो बेटर होता है एंड अच्छा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूनिक्स, और बहुत ही ईजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
हालांकि यूनिक्स जो है वो गुड है एट एक्सटेंसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में यूनिक्स, इसके फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।